जय हिंद एस्पिरेंट्स, मैं रूबी ठाकुर स्वागत करती हूं आप सबका एसएसबी क्रैक एग्जाम चैनल पर। तो आज मैं आपसे बात करने आई हूं एक नए अपडेट पर, और आज का जो अपडेट है दैट इज रिलेटेड टू सुप्रीम कोर्ट। तो हाल ही में एक सुनवाई की जा रही थी एंड उसी के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस इशू की है हाई कोर्ट के लिए कि हाई कोर्ट पर्टिकुलरली जब भी किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल को समन करेगा तो उन्हें कुछ गाइडलाइंस का पालन करना पड़ेगा। तो चलिए जानेंगे कि क्या था केस एंड अब जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आई है उनका उनमें क्या कहना है। So the Supreme Court has issued a standard operating procedure to be followed by the courts while summoning government officials। जब भी कोई भी कोर्ट किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल को समन करेगा उसी के दौरान उनको इन पर्टिकुलर गाइडलाइंस का ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात थी कि केस क्या था। लास्ट ईयर उत्तर प्रदेश में ये केस स्टार्ट हुआ था जब उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट ने 2 सीनियर आईएएस ऑफिसर्स को समन किया था। So this was related to that particular case only। जो तो 2 ऑफिशियल्स जो थे फाइनेंस सेक्रेटरी एसएमए रिजवी एंड स्पेशल सेक्रेटरी फाइनेंस जिनका नाम था सरयू प्रसाद मिश्रा, इनको कस्टडी में ले लिया गया था एंड बेलेबल वारंट्स वर इशूड अगेंस्ट चीफ सेक्रेटरी एंड एडिशनल चीफ सेक्रेटरी। जब ये सारा केस सामने आया था उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट ने कहा था कोर्ट को कि आप अपने जो ऑर्डर्स है इनको आप वापस लीजिए, लेकिन उसके बाद भी जो हाई कोर्ट ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। हाई कोर्ट ने एक्शन लिया था इन ऑफिशियल्स के अगेंस्ट, सो डिसाइडिंग ऑन द स्टेट्स प्ली अगेंस्ट। अब इसी के बीच में सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को उसकी पावर्स के बारे में बताया कि उनके पास इस तरह की पावर्स ही नहीं है, जो हम जो डिटेल में डिस्कस जरूर करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कोर्ट किया है आर्टिकल 229 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कहीं ना कहीं हाई कोर्ट की पावर्स के बारे में बात करता है। वहीं पे सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ये कहा है कि हाई कोर्ट एक्टिंग ऑन द जुडिशियल साइड डज नॉट हैव पावर to direct government to frame rules proposed by it on the administrative side, further indicates the attempt by the high court to unduly pressurize the government and runs contrary to the scheme envisaged by the constitution। so यहाँ पे डायरेक्टली जो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 229 की बात करते हुए हाई कोर्ट को उनकी पावर्स को याद दिलाया कि उनके पास इस तरह की पावर ही नहीं है कि वो स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्ट कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे कोई भी रूल्स फॉर्मुलेट करने के लिए। साथ ही अब बात करते हैं कि कौन सी गाइडलाइंस अब जो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर की है हाई कोर्ट के लिए। जो ये पर्टिकुलर बेंच था ये 3 लोगों का बेंच था, दैट वाज द डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पार्टीवाला एंड जस्टिस मनोज मिश्रा। तो इन दोनों 3 लोग थे जिनका ये बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुआ था एंड उसी के बाद ये गाइडलाइंस पिक्चर में आई है। अब ये जो गाइडलाइंस उनमें कहा है कि द ऑल हाई कोर्ट्स को, जितने भी हाई कोर्ट्स ऑल ओवर द इंडिया, सबको ये फॉलो करनी पड़ेगी। एंड जिसमें ये कहा सबसे पहली बात कि आप आर्बिट्रली समन नहीं कर सकते हैं ऑफिशियल्स को। देन लेइंग डाउन एन एलेबोरेट सेट ऑफ गाइडलाइंस दैट अंडरलाइंड द नीड टू कल्टिवेट एन एनवायरमेंट ऑफ रिस्पेक्ट, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, एंड आप एक अथॉरिटी जो लोग गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं, आप अपनी पावर्स यूज करते हुए उनको प्रेशराइज नहीं कर सकते हैं, उनकी जो एक डिग्निटी आप उसको हार्म नहीं कर सकते हैं। एंड उसी के ऊपर सारी की सारी बात की। सबसे पहली बात जो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कही कि आप कोई भी अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल आता है तो आप अननेसेसरी रिमार्क्स पास नहीं कर सकते हैं, चाहे वो उसकी ड्रेस को लेके हो या फिर आप उसके एजुकेशन को लेके हो या सोशल स्टैंडिंग को लेके। यू कैन नॉट पास द रिमार्क्स, आप उनको ह्यूमिलेट नहीं कर सकते हैं। Then the bench said that the physical presence of officials may be required in proceedings involving evidence such as documents or oral statements। मान लीजिए कि अगर आप लिख रहे हैं कि फिजिकल प्रेजेंस, अगर मान लीजिए किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल को फिजिकली प्रेजेंट होना है तो उसके लिए कुछ कंडीशन है, या तो आपको कोई डॉक्यूमेंट्स चाहिए या आपको ओरल स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करनी है तो आप उनको बोल सकते हैं। दूसरी बात, अगर कोई भी चीज एफिडेविट्स एंड डॉक्यूमेंट्स के थ्रू हो सकती है सो आप किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल को वहां पे फिजिकल प्रेजेंट होने के लिए नहीं बोलेंगे। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि फिजिकल प्रेजेंस जरूरी है सो द फर्स्ट ऑप्शन यू हैव टू ऑप्ट इज द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान आप उनकी स्टेटमेंट्स को पर्टिकुलरली रिकॉर्ड कर सकते हैं। देन एंड उसके बाद भी लास्ट टू लास्ट रिजॉर्ट सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली मेंशन किया है कि देन ऑल्सो इफ यू थिंक कि उनका जो फिजिकल प्रेजेंस जरूरी है देन यू हैव टू फिक्स द टाइम एंड द टाइम स्लॉट। आप उनको पर्टिकुलरली दिन बताएंगे, जिससे पहले आपको उनको पर्टिकुलरली एक नोटिस देना होगा जिसमें टाइम, डेट और एक पर्टिकुलर स्लॉट फिक्स किया जाएगा जिसमें उनको वहां पे प्रेजेंट होना होगा।
साथ ही जैसे कि मैंने आपको बताया, डेजिग्नेट अ स्पेसिफिक टाइम स्लॉट फॉर द अपीयरेंस। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोसीडिंग नीड नॉट स्टैंड थ्रू आउट द हियरिंग। ऐसा नहीं है कि पूरा दिन अगर हियरिंग चल रही है तो उनको पूरा दिन वहां पे खड़ा होना पड़ेगा, नहीं। आप टाइम स्लॉट इशू कीजिए, जो आपको क्वेश्चंस पूछने आप कीजिए, एंड उसके बाद वो वहां पर खड़े नहीं रहेंगे। तो जो उनके खड़े होने का है, दैट इज रिलेटेड ओनली द ऑफिशियल इज रिस्पॉन्डिंग टू और मेकिंग स्टेटमेंट्स इन द कोर्ट। सिर्फ तब तक आप किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल को वहां पर खड़ा कर सकते हैं। साथ ही जो सुप्रीम कोर्ट ने इसके पीछे की बात की, जितने भी गाइडलाइंस इसके, जैसे फिजिकल अपीयरेंस आप हर वक्त समन नहीं कर सकते हैं, आप अननेसेसरी रिमार्क्स पास नहीं कर सकते हैं। दिस इज ऑल टू कल्टिवेट एन एनवायरमेंट ऑफ रिस्पेक्ट एंड अ प्रोफेशनलिज्म, जो कि बहुत जरूरी है इस पर्टिकुलर चीज में। बिकॉज हमने बहुत बार देखा है कि इस गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को सम्मन कर दिया जाता है, एंड हो सकता है लास्ट में उनकी कोई गलती भी ना हो, लेकिन वो ह्यूमिलेशन जो है उसका कोई भी रोल बैक नहीं है। सो यस, दीज वर द गाइडलाइंस व्हिच इज लेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, एंड ऑल ओवर द इंडिया में हाई कोर्ट, हर एक हाई कोर्ट को ये पर्टिकुलर चीजें फॉलो करनी पड़ेगी। एंड यस, फॉर श्योर यहाँ पे जब कोट किया गया आर्टिकल 229, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हाई कोर्ट के पावर्स उसके अंदर डिफाइंड है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर अपडेट। अभी आपकी स्क्रीन पे है कुछ कोर्सेज फॉर द एसएसबी इंटरव्यू, हर महीने तैयारी कराई जाती है आपको, बिल्कुल ऑनलाइन कोर्सेज, आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही these are the courses for NDA, CDS, FCAT. You can enroll in this particular courses. While enrolling, you can use this particular discount code जो कि है Warrior10. जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे, you will get 10% off on that particular course. So that's all for the day. Thank you so much. जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।